तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप फॉरेन कंट्री के लोगों से इंडियन बैंक अकाउंट में पैसे मंगा सकते हो और रिसीव कर सकते हो। तो हो सकता है आप एक फ्रीलांसर हो जिसको अपने क्लाइंट से जो कि यूएसए में रहता है उससे इंडियन बैंक अकाउंट में पैसे मंगवाना है। ये फिर हो सकता है आप एक यूट्यूबर हो जिसको कि स्पॉन्सरशिप का मनी किसी भी कंपनी से अपने इंडियन बैंक अकाउंट में मंगवाना है। ये फिर आपका कोई रिलेटिव जो कि फॉरेन कंट्री में काम करता है जैसे कि यूएसए, यूके, जर्मनी, और वहां से वो आपको पैसा आपके इंडियन बैंक अकाउंट में भेजना चाहता है। तो फॉरेन कंट्री से पैसे आप कैसे अपने इंडियन बैंक अकाउंट में मंगा सकते हो। यहाँ पे आप अपने इंडियन बैंक अकाउंट को किसी के साथ शेयर करके जो कि फॉरेन कंट्री में रहता है उससे पैसे रिसीव नहीं कर सकते, और ना तो आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम के थ्रू रिसीव कर सकते हो। तो यहाँ पे आप एक अलग प्लेटफॉर्म को यूज कर सकते हो जिसका कि नाम है पेयोनियर। तो पेयोनियर आपको लो चार्जेस और हाई एक्सचेंज रेट के साथ फॉरेन कंट्रीज से पैसा को इंडियन बैंक अकाउंट में मंगाने में और रिसीव करने में मदद करता है, और इसका ट्रांजेक्शन स्पीड भी काफी फास्ट है। मीन्स 2 से 3 बिजनेस वर्किंग डे में पैसे आपके इंडियन बैंक अकाउंट में रिसीव हो जाएगा। तो आप लोगों में से कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो कि पेपल यूज कर रहे होंगे फॉरेन से पैसे रिसीव करने के लिए। तो यहाँ पे मैं रिकमेंड करना चाहूंगा कि आप पेयोनियर यूज करो, क्योंकि पेपल के केस में काफ़ी हाई चार्जेस है और एक्सचेंज रेट भी लो है, तो इस हिसाब से आपको काफ़ी लॉस हो जाता है। तो दोस्तों अब एक कंपैरिजन देखते हैं पेपल वर्सेस पेयोनियर का कि कौन बेस्ट है और आपको क्या यूज़ करना चाहिए अपने क्लाइंट से पेमेंट रिसीव करने के लिए। तो जो भी यहाँ पर मैं आपको डेटा दिखाने वाला हूँ वो या तो इंटरनेट से लिया गया है और मैंने खुद भी पेमेंट रिसीव करके एनालाइज किया है। तो दोस्तों सबसे पहले समझते हैं कि पेपल के केस में आपको क्या क्या चार्जेस लगता है। तो यहाँ पे आपको ट्रांजैक्शन चार्ज प्लस में एक फिक्स चार्ज लगता है बेस्ड ऑन लोकेशन। तो पेपल के केस में ट्रांजैक्शन चार्ज 4.4% है और फिक्स चार्ज है 0.3%। तो ये चार्ज आपकी लोकेशन पे डिपेंड करता है। यूएसए के केस में ये 0.3% है, तो यहाँ पे आपका टोटल चार्जेस 4.7% हो जाता है। इसके अलावा मार्केट में एक्सचेंज रेट अभी $1 का 78 रुपीज़ चल रहा है, तो पेपल आपको $1 का 75 रुपीज़ देता है। मीन्स मार्केट में अगर $1 की वैल्यू 78 रुपीज़ है तो पेपल आपको डॉलर को 75 रुपीज़ के हिसाब से कन्वर्ट करके देगा। तो ये रफ डेटा है, ये थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आपका कोई क्लाइंट $100 आपको यूएसए से सेंड करता है। $100 आपका हो जाएगा 7800 रुपीज़ के अप्रॉक्स मार्केट रेट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर अगर आप पेपल से $100 रिसीव करते हो उसमें सबसे पहले आपका 4.7% चार्जेस लगा दिया जाता है पेपल द्वारा, तो आपके पास बचता है $95.3। अब $95.3 को पेपल अपने एक्सचेंज रेट के अकॉर्डिंग जो कि था 75 रुपीज़, इससे मल्टीप्लाई करके आपके इंडियन बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर देगा 2 से 5 दिन के अंदर में। तो मार्केट रेट के अकॉर्डिंग आपके क्लाइंट ने आपको 7800 रुपीज़ सेंड किया था, लेकिन आपको रिसीव होता है 7147 रुपीज़, तो आपको 653 रुपीज़ का लॉस हो जाता है। यही अगर आप पेयोनियर यूज़ करते हो तो पेयोनियर के केस में टोटल चार्जेस 2% होता है और कोई भी हिडन चार्जेस नहीं होता। और अगर मार्केट में एक्सचेंज रेट $1 का 78 रुपीज़ है तो पेयोनियर का एक्सचेंज रेट अप्रॉक्स 77 रुपीज़ है। इसको हम एक मनी ट्रांसफ़र से समझते हैं। मान लो कोई भी यूएसए का क्लाइंट आपको $100 सेंड करता है जिसका कि मार्केट में वैल्यू 7800 रुपीज़ होगा, तो यहाँ पर आपको 2% का चार्ज लग जाता है। मीन्स टोटल में आप $2 माइनस कर लो तो आपके पास $98 बचता है। तो पेयोनियर एक्सचेंज रेट के अकॉर्डिंग आप अपने इंडियन बैंक अकाउंट में कितना रिसीव करोगे, 98 × 77, जो कि पेयोनियर का एक्सचेंज रेट है। इस हिसाब से आप 7546 रुपीज़ अपने इंडियन बैंक अकाउंट में रिसीव करोगे। मीन्स क्लाइंट ने आपको 7800 सेंड किया था, आपने रिसीव किया 7546 रुपीज़, तो यहाँ पर आपको लॉस 254 रुपीज़ का हुआ। तो यहाँ पर अगर हम पेपल वर्सेस पेयोनियर का कंपैरिजन करें तो सेम आपको $100 सेंड किया जा रहा है जो कि 7800 रुपीज़ के अप्रॉक्स होता है, लेकिन पेपल के केस में आप 7147 रिसीव करते हो, लेकिन पेयोनियर के केस में आप 7546 रुपीज़ रिसीव करते हो। तो पेपल का चार्जेस हाई है और एक्सचेंज रेट कम है, जबकि पेयोनियर का चार्जेस कम है और एक्सचेंज रेट हाई है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा आपको पेपल और पेयोनियर में से क्या यूज़ करना चाहिए। अब हम देखते हैं कि कैसे आपको पेयोनियर अकाउंट क्रिएट करना है, वो भी स्टेप बाय स्टेप। तो पेयोनियर अकाउंट क्रिएट करने के लिए लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप उस लिंक पर क्लिक करके पेयोनियर अकाउंट क्रिएट करते हो तो आपको फर्स्ट $1000 रिसीव करने पे 50 एक्स्ट्रा डॉलर रिवॉर्ड दिया जाएगा पेयोनियर द्वारा। लेकिन वो $50 मीन्स $50 आपको तभी मिलेगा जब आप डिस्क्रिप्शन के दिए हुए लिंक से अकाउंट क्रिएट करोगे। तो दोस्तों पेयोनियर का अकाउंट क्रिएट करने के लिए लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप उस लिंक पर क्लिक करके पेयोनियर अकाउंट क्रिएट करते हो तो फर्स्ट $1000 पेमेंट रिसीव करने के बाद
आपको एक्स्ट्रा $50 का रिवॉर्ड दिया जाएगा। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके इस पेज पे आने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो पियोनियर पे साइनअप करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पे 4 स्टेप में साइनअप कंप्लीट होगा। यहाँ पे आपको अपना अकाउंट टाइप इंडिविजुअल सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप फ्रीलांसर हो या फिर कोई यूट्यूबर हो, अगर आप कोई कंपनी हो तो यहाँ पे आप कंपनी भी सेलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं इंडिविजुअल के साथ कंटिन्यू करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना फर्स्ट नेम इंटर कर देना है, लास्ट नेम इंटर कर देना है, ईमेल आईडी इंटर कर देना है और यहाँ पे आपको ईमेल आईडी री इंटर भी कर देना है, डेट ऑफ बर्थ इंटर कर देना है और ये कैप्चा टाइप कर देना है जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। अगर आपको कैप्चा समझ में नहीं आता तो यहाँ पे आप रिफ्रेश भी कर सकते हो और दूसरा कैप्चा रीलोड कर सकते हो। तो सारा डिटेल यहाँ पे इंटर करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना कॉन्टैक्ट डिटेल इंटर करना होगा। तो यहाँ पे आपको अपना कंट्री सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे आपको स्ट्रीट एड्रेस इंटर कर देना है। यहाँ पे आपको सिटी और टाउन सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपको अपना पिन कोड या फिर पोस्टल कोड इंटर कर देना है। यहाँ पे आपको अपना कंट्री कोड सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप इंडियन हो तो +91। यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर इंटर कर देना है जो कि 10 अंकों का होगा। यहाँ पे आपको अपना वेरिफिकेशन कोड मंगा लेना है सेंड कोड पे क्लिक करके, और जो भी वेरिफिकेशन कोड आपके मोबाइल नंबर पे आएगा जो यहाँ पे आप रजिस्टर करोगे वो यहाँ पे आपको इंटर करके वेरीफाई कर लेना है अपने नंबर को और यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद दोस्तों पियोनियर अकाउंट का यूज़र नेम आपका ईमेल एड्रेस ही होगा। यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड सेट कर लेना है और सेम पासवर्ड को वापस से इंटर करके कंफर्म कर लेना है। यहाँ पे आपको अपना सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेना है और उस सिक्योरिटी क्वेश्चन का आंसर भी इंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपका कंट्री सेलेक्टेड रहेगा। यहाँ पे आपको अपना पैन कार्ड नंबर इंटर करना होगा। उसके बाद जो भी आपके पैन कार्ड के अकॉर्डिंग आपका नाम है वो इंटर कर देना है। यहाँ पे आपको कैप्चा टाइप कर देना है जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिलता है और उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करके नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप लास्ट स्टेप में पहुँच जाते हो, ऑलमोस्ट डन। यहाँ पे आपको अपना बैंक डिटेल इंटर करना होगा। तो यहाँ पे आपको पर्सनल चूज़ कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपका कंट्री सेलेक्टेड रहेगा। यहाँ पे आपके कंट्री में जो भी करेंसी चलता है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपको अपना बैंक का नाम सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपको अपना अकाउंट नंबर इंटर कर देना है, IFSC कोड इंटर कर देना है, पैन कार्ड नंबर वापस से इंटर करना है जो कि आपने पिछले स्टेप में फिल किया था। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पे आपको अपना अकाउंट टाइप चूज़ कर लेना है, करंट और सेविंग। यहाँ पे आपको टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री कर लेना है और नीचे स्क्रॉल करके और प्राइसिंग फीस को भी एग्री करके सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों इस तरह से 4 स्टेप में आपका साइनअप कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आपको अपने मेल आईडी को ओपन कर लेना है जिससे आपने अकाउंट क्रिएट किया है। यहाँ पे आपको पियोनियर की तरफ से कुछ मेल आए होंगे। तो पहला मेल होगा ईमेल आईडी को वेरीफाई करने के लिए। तो यहाँ पे आपको वेरीफाई करने के लिए बटन मिल जाता है, इस पर क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक करते ही आपका ईमेल आईडी वेरीफाई हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पे आपको दूसरा मेल भी आता है जिसमें कि आपको लिखा हुआ मिल जाएगा कि 3 दिन तक का टाइम लगेगा आपके अकाउंट को वेरीफाई करने में। मीन्स अभी आपने साइन अप करके एप्लीकेशन सबमिट कर दिया है, अकाउंट चालू होने में 3 दिन तक का टाइम लग जाएगा। और जैसे ही आपके अकाउंट को अप्रूव कर दिया जाता है ये आपको मेल के थ्रू इन्फॉर्म भी कर देंगे और आप अपना पेमेंट रिसीव करना स्टार्ट कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे आपको तीसरा मेल भी आता है जिसमें कि लिखा हुआ मिल जाएगा कि अगर आपके पास इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड है जिसे कि हम लोग IEC कोड कहते हैं तो वो भी आप पियोनियर को सबमिट कर सकते हो। अगर आपके पास नहीं है तो आपको सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है, अगर है तो आप यहाँ पे गो टू वेरिफिकेशन पे क्लिक करके सबमिट कर सकते हो। उसके बाद विदिन 3 वर्किंग डेज आपके पियोनियर अकाउंट को अप्रूव कर दिया जाएगा। तो जैसे ही आपका अकाउंट अप्रूव हो जाता है आपके पास कुछ इस टाइप का मेल आएगा और यहाँ पे आपके पास पियोनियर द्वारा एक वेलकम ईमेल आ जाएगा। यहाँ पे अभी आपको पियोनियर पे साइन इन करना होगा। तो साइन इन करने के लिए आप डायरेक्ट इसके वेबसाइट पे भी जा सकते हो या फिर यहाँ पे आप डिस्कवर पियोनियर पे क्लिक करोगे और आप इसके साइन इन पेज पे रीडायरेक्ट हो जाते हो। यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी और जो भी आपने पासवर्ड सेट किया था वो इंटर करके साइन इन कर लेना है। तो जब आप पहली बार पियोनियर पे साइन इन करते हो तो यहाँ पे आपको 2 स्टेप वेरिफिकेशन भी ऑन करने के लिए बोला जाता है जो कि आपके अकाउंट को और भी ज़्यादा सिक्योर बना देता है। तो यहाँ पे मैं इसे ऑन कर लेता हूँ। इसके लिए ये आपके मोबाइल नंबर पे एक वेरिफिकेशन कोड भेजेगा, वो कोड यहाँ पे आपको इंटर करके सबमिट कर देना है। देख सकते हो कोड आ चुका है। वेरिफिकेशन कोड इंटर करने के बाद यहाँ पे आपको सबमिट कर देना है। यहाँ पे आपको एक रिकवरी कोड भी देखने को मिल जाता है। आपको इस रिकवरी कोड को कहीं पे नोट डाउन करके रख लेना है। अब यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको सिक्योरिटी सेटिंग अपडेट करने के लिए बोला जा रहा है, तो सिंपली यहाँ पे आपको अपडेट नाउ पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपसे कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो यहाँ पे आपको सारे क्वेश्चंस का आंसर इंटर करके डन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद फिर से आपके मोबाइल नंबर पे वेरिफिकेशन कोड आएगा, वो कोड यहाँ पे आपको इंटर करना होगा। कोड इंटर करके यहाँ पे आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप देख सकते हो सिक्योरिटी सेटिंग अपडेट हो चुका है।
सिमिलरली यहाँ पे आपको अपने प्रोफाइल को भी अपडेट करने के लिए बोला जाता है। तो यहाँ पे आपको अपडेट नाउ पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको अपना पर्पस कोड चूज़ कर लेना है। तो दोस्तों पर्पस कोड यहाँ पे आपको अपने अकॉर्डिंग देख लेना है। अगर आप एक फ्रीलांसर हो और यहाँ पे आपको फ्रीलांसर रिलेटेड कोई पर्पस कोड समझ में नहीं आता है तो यहाँ पे आप ये कोड सेलेक्ट कर सकते हो P1099 अदर बिजनेस सर्विसेज। मैं इसी को चूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको सेव पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको डन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपका इस तरह से सिक्योरिटी सेटिंग और प्रोफाइल सेटिंग अपडेट हो जाता है। यहाँ पे आपको नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पे आपको लेट्स गो पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे लिखा हुआ है यू हैव वन रिक्वायर्ड एक्शन, तो आपको इस पर क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पे आपको सबमिट नाउ पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना बिजनेस डिटेल प्रोवाइड करना होगा। तो यहाँ पे आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा, सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको अपने सारे क्वेश्चंस का आंसर दे देना है अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग और यहाँ पे आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। सारा डिटेल सबमिट करने के बाद यहाँ पे आपको इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे अगर आपके पास इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड है तो वो भी आप इंटर कर सकते हो, अगर नहीं है तो आप इसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हो। इसके बाद यहाँ पे आपको अकाउंट वेरीफाई करने के लिए अपना एक फ़ोटो आईडी प्रूफ अपलोड करना पड़ेगा जो कि गवर्नमेंट द्वारा इशू किया जाता है। तो यहाँ पे आप अपना इंडियन पैन कार्ड या फिर पासपोर्ट अपलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं पैन कार्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको फाइल को ऐड कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे अब आपको प्ले स्टोर ओपन कर लेना है और आपको अपने मोबाइल में पियोनियर का एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेना है। पियोनियर ऐप इंस्टॉल करने के बाद आपको इसे ओपन कर लेना है। यहाँ पे आपको इस ऐप में साइन इन कर लेना है। यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी पासवर्ड इंटर करके साइन इन कर लेना है। तो यहाँ पे आपको साइन इन के लिए फिंगरप्रिंट सेट करने के लिए बोला जाता है। तो यहाँ पे आप सेट कर सकते हो। यहाँ पे मैं नोट नाउ कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ टास्क मिलता है, यहाँ पे भी आपको नोट नाउ कर देना है। तो यहाँ पे जैसे ही आपका पियोनियर अकाउंट ओपन हो जाता है, यहाँ पे होम सेक्शन में आपको आपका बैंक अकाउंट दिख जाएगा जो कि अलग अलग देशों में खोला गया है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि कैसे आपको पेमेंट रिसीव करना है किसी भी इंटरनेशनल क्लाइंट से पियोनियर ऐप को यूज़ करके। तो यहाँ पे आप दो तरीक़ों से पेमेंट रिसीव कर सकते हो। पहला, आप अपना ईमेल एड्रेस अपने क्लाइंट के साथ शेयर करके पेमेंट रिसीव कर सकते हो। तो आपको वही ईमेल एड्रेस शेयर करना है जिससे आपने पियोनियर अकाउंट बनाया है। तो अपना पियोनियर का ईमेल एड्रेस आप क्लाइंट को शेयर करोगे, वो उस ईमेल एड्रेस को इंटर करके आपके पियोनियर अकाउंट में पैसे भेज सकता है और बाद में पियोनियर वो पैसे आपके इंडियन बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगा। इसके अलावा यहाँ पे दूसरा तरीका है पैसे मंगाने का, बैंक अकाउंट डिटेल शेयर करके। तो जैसे ही आपने पियोनियर अकाउंट क्रिएट किया, पियोनियर द्वारा अलग अलग देशों के बैंक में आपका एक अकाउंट खोल दिया जाता है जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो। तो मान लो यहाँ पे कोई यूएसए का क्लाइंट है और मुझे उससे पैसे मंगाना है, तो मैं उसको यूएसए का अपना बैंक अकाउंट डिटेल शेयर कर सकता हूँ। देख सकते हो यूएसडी बैलेंस, तो आपको इस पर क्लिक करना है। तो ये मेरा यूएसए का अकाउंट है। तो यहाँ पे आपको रिसीविंग अकाउंट पर क्लिक करने पे अपना बैंक अकाउंट डिटेल देखने को मिल जाता है। तो ये बैंक अकाउंट पियोनियर द्वारा ओपन किया गया है यूएसए कंट्री के लोकल बैंक में, जिसका कि नाम है फर्स्ट सेंचुरी बैंक। ये उस बैंक का एड्रेस है, ये उसका राउटिंग नंबर है। तो राउटिंग नंबर से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जैसा कि इंडिया में आईएफएससी कोड होता है हर बैंक ब्रांच का अलग अलग, उसी तरह अदर कंट्रीज़ में उसे राउटिंग कोड कहा जाता है। यहाँ पे आपका अकाउंट नंबर है, यहाँ पे आपका अकाउंट टाइप है और यहाँ पे आपका बेनिफिशियरी नेम है, मीन्स अकाउंट होल्डर नेम। तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट दो बैंकों में आपका अकाउंट खोल दिया जाता है, यूएसए और यूके में। देख सकते हो यूके का भी यहाँ पे मुझे बैंक अकाउंट डिटेल देखने को मिल जाता है। तो अगर कोई यूके का क्लाइंट है तो मैं उससे ये अकाउंट नंबर शेयर करूँगा और यूएसए वाले क्लाइंट के साथ ये वाला अकाउंट डिटेल। तो यहाँ पे आपको और भी अकाउंट देखने को मिल जाते हैं अलग अलग देशों के लिए, टोटल 6 अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे अभी आपका सारे देशों में अकाउंट नहीं खोला गया है। तो मान लो अगर आपका क्लाइंट जर्मनी का है तो यहाँ पे अगर आपको जर्मनी में अपना अकाउंट खुलवाना हुआ तो यहाँ पे आप इस पर क्लिक करोगे और यहाँ पे आप रिक्वेस्ट पेमेंट पे क्लिक करोगे और अकाउंट खोलने के लिए रिक्वेस्ट डाल सकते हो। और जैसे ही आपका अकाउंट खोल दिया जाएगा आपको अकाउंट डिटेल यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आप जर्मनी के उस क्लाइंट के साथ वो अकाउंट नंबर शेयर करोगे और वो उस अकाउंट में फिर पैसे भेज पाएगा। और जैसे ही क्लाइंट आपको पैसे भेजेगा, पियोनियर 1 से 2 दिन के अंदर वो पैसे आपके इंडियन बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगा। तो इस तरह से आप चाहो तो इन 6 अलग अलग देशों में अपना लोकल बैंक अकाउंट खुलवा सकते हो पियोनियर की हेल्प से। तो अब बात करते हैं कि कैसे आपको पियोनियर से पैसे कमाना है इसे रेफ़र करके। तो यहाँ पर अगर आप अपने प्रोफाइल पर क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको एक रेफ़र एंड अर्न का सेक्शन मिलता है। तो रेफ़र एंड अर्न पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो आप अपने किसी फ्रेंड को पियोनियर अकाउंट रेफ़र करके पर रेफरल $25 तक कमा सकते हो। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है। तो जैसे ही आप किसी को रेफ़र करोगे वो अकाउंट ओपन कर लेता है और $1000 भी रिसीव कर लेता है
किसी भी पर्सन से, तभी आपको $25 की कमाई होगी। ऐसा नहीं है कि $1000 एक बार में अकाउंट में आना चाहिए। $100 करके भी अगर वो 10 बार पेमेंट रिसीव कर लेता है तो टोटल $1000 हो जाएगा। तो उस सिचुएशन में भी आपको $25 का रिवॉर्ड मिल जाएगा। अलग अलग लोगों को रेफर करके भी यहाँ से पैसे कमा सकते हो। इसके लिए यहाँ पे आपको इनवाइट नाउ का ऑप्शन मिलता है, या फिर आपको शेयर करने के लिए लिंक मिल जाता है। यहाँ पे आप लिंक कॉपी कर सकते हो और कहीं पे भी पेस्ट कर सकते हो। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि कैसे आप पियोनियर को रेफर करोगे। तो रेफर करने के लिए आपके पास दोस्त और फैमिली मेम्बर तो हैं ही, इसके अलावा आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भी यूज़ कर सकते हो अपने रेफरल लिंक को प्रमोट करने के लिए, मीन्स उससे रेफरल जनरेट करने के लिए, पैसे कमाने के लिए। जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर, व्हाट्सएप, इन सब पे आप अपना रेफरल लिंक शेयर कर सकते हो। तो जैसे ही आपके रेफरल लिंक से कोई भी अकाउंट क्रिएट कर लेता है और फर्स्ट $1000 रिसीव कर लेता है, आपको $25 का रिवॉर्ड मिल जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी और आपको पता चल गया होगा कैसे आपको पियोनियर पे अकाउंट क्रिएट करना है, कैसे इसे यूज़ करना है। तो अगर ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और इसी टाइप के छोटे छोटे यूज़फुल वीडियो आगे भी देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके ही पूछ सकते हो। तो इस चैनल से जुड़े रहें। अभी के लिए बाय बाय।